हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और ये है नंपाई सीरीज का वीडियो 2। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंपाई में इंडेक्सिंग के बारे में, स्लाइसिंग के बारे में, बूलियन स्लाइसिंग के बारे में और फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में। ये सब अपन डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने नंपाई का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि नंपाई में एरे कैसे क्रिएट करते हैं, एरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और इसके अट्रीब्यूट क्या थे, ये सब अपन ने डिस्कस किया था। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ये वीडियो देख लें, तभी इट विल मेक सेंस कि आप सेकंड वीडियो देखें, ठीक है। और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वीडियो, नो बिग डील। ओके, तो अभी के लिए मैंने एक ये नॉर्मल ये पाइथन का लिस्ट ले रखा है, जैसे मैं अभी नंपाई एरे में कन्वर्ट करूंगा। ओके, कैसे करते हैं वी हैड डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा numpy एज np, ठीक है। और अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडेक्सिंग के बारे में। ओके, सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट इंडेक्सिंग। और मैं 1D एरे और 2D एरे दोनों में ही डिस्कस करना चाहता हूं। सो 1D एरे एंड 2D एरे, ठीक है। ओके, देयर वी गो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि एक ARR है np डॉट एरे, ठीक है, और दिस इज एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट फिल कर रखे मैंने, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने कुछ एलिमेंट इसमें डाल रखे हैं। ओके, तो नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को फेच करना चाहता हूँ, ओके, फ्रॉम दिस 1D एरे, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को फेच करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ARR फॉर एग्जाम्पल 45 मैं जीरो पास करूंगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यू विल गेट 45, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको यू नो 90 चाहिए, देन जीरो से 45 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 पे 67 होगा, 19 किस पे होगा, 2 पे होगा, सो विल पास हियर 2, ठीक है। इट इज समथिंग, अगर आप 1 से काउंट कर रहे हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी का पोजीशन थर्ड पे है तो 3 माइनस 1 2, ठीक है, किसी का पोजीशन 4 पे है तो 4 माइनस 1 मतलब 3, तो जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। तो आप इस कुछ इस तरह से इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, ओके, इफ इन केस कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो np डॉट एरे, और मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा एरे जिसमें मल्टीपल वन डायमेंशन एरे पड़े हुए होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एरे, ओके। नाउ एक और रो ले लेता हूं मैं। नाउ दिस इन दिस एरे आपके पास 3 वन डायमेंशन एरे पड़े हुए हैं, जो ब्लू ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं। ये आपके वन डायमेंशन एरे, और ये पिंक ब्रैकेट में रैप है, मतलब 2D एरे में मल्टीपल वन डायमेंशन एरे होते हैं, विच वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, नाउ अगर मैं मैट्रिक्स में फॉर एग्जाम्पल जीरो पास करता हूं, ठीक है। जीरो पास करने का मतलब क्या हुआ, जस्ट लुक एट इट। अगर आप इसका मैं रेफरेंस लूं, तो ये एक जो एरे था, ये जो एक एरे था, अगर मैं यहाँ पे जीरो पास कर रहा था तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट दे रहा था, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स में जीरो पास करूंगा तो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट तो पूरा ही एरे है ना, जो वन डायमेंशन एरे मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है यही फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, और ये थर्ड एलिमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां से फॉर एग्जाम्पल 23 फेच करना है, तो 23 मेरा थर्ड पोजीशन पे है जीरो इंडेक्सिंग के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, आई विल पास 3, आई विल पास 3 मेरे को मिल जाएगा। और अगर मेरे को ये पूरा एरे चाहिए तो मैं क्या पास करूंगा, आई विल पास 0 1, आई विल पास 1। अगर मैं यहाँ पे 1 पास करता हूं तो 462 वाला एरे मिल जाएगा मेरे को, जस्ट सी दिस। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 437 वाला एरे मिल जाएगा, है ना। 3 पास कर नहीं सकता, क्यों, एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर, इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ बाउंड, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स एरर, ठीक है। अब एरर क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग वीडियो और पाइथन सीरीज, ठीक है। ओके, तो आप एरे फेच कर सकते हो। सर व्हाट अबाउट, व्हाट आपने एरे फेच करके दिखा दिया, आपने बोला 2, आपने लिखा 2, तो इसका मतलब जो लास्ट एरे है 437 वाला वो आ गया। सर मैं 437 वाले में से 3 को फेच करना चाहता हूँ। सो नाउ जस्ट सी दिस, ये भी तो एक नंपाई एरे ही दे रहा है ना, ये जो एरे दे रहा है वो वन डायमेंशन एरे दे रहा है।
सो दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशन एरे, है ना। तो वन डायमेंशन एरे में से अगर कोई एलिमेंट फेच करना होता था तो हम क्या करते थे, उस एरे का नेम लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिखते थे, किस इंडेक्स पे है। तो सेम, अब यहां पर जो वन डायमेंशन एरे है उसका नेम क्या है, दिस होल इज द नेम। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स एक 2D मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स एक वेरिएबल है जिसमें मल्टीपल वन डायमेंशन मैट्रिक्स पड़ी हुई हैं। तो टू आपने यहां पे पास करके एक वन डायमेंशन मैट्रिक्स फेच कर ली, ठीक है। तो मतलब अब ये जो वन डायमेंशन मैट्रिक्स है जो कि 437 है, ओके। अब ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स टू जो नेम है वो 437 एरे का नेम है, अब जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको यहां से कुछ एलिमेंट फेच करना है, जैसे 3 फेच करना है, तो इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 1। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं, अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, आई विल गेट 3। अगर मैं 0 लिखता हूं, सो आई विल गेट 4। यही ना। अब आप मेरे से कुछ भी पूछो, आप मेरे से बोल रहे हो कि सर मेरे को फॉर एग्जाम्पल यहां से 6 एक्सेस करना है, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को वन डायमेंशन एरे चाहिए जिसमें वो 6 एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला एरे वन डायमेंशन, तो मैं क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स, आई विल से मैट्रिक्स, और यहाँ पे वन डायमेंशन एरे दिस इज 462। तो ये कौन, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है दिस इज द जीरो, दिस इज द जीरो, और इसका पोजीशन है 1, सो आई विल पास हियर 1, ठीक है। और अब आपको, अब ये तो वन डायमेंशन एरे देगा जिसमें 6 एग्जिस्ट करता है, और 6 इस एरे में किस पोजीशन पे है, तो स्टार्टिंग करो 4 0 1, तो ये भी 1, 6 1 पोजीशन पे है, you'll पास 1, ठीक है, you'll पास 1, ओके। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई और एलिमेंट चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स, आपको कोई और एलिमेंट चाहिए 3 4 2 समथिंग लाइक दैट, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से 4 चाहिए, तो इट इज समथिंग, आप सबसे पहले फर्स्ट वाला एरे एक्सेस करो, और 4 किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कुछ इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा ये सब कैसे काम कर रहा है, हाउ यू आर डूइंग द इंडेक्सिंग, ठीक है। और अगर आप मतलब इट इज समथिंग कि आप पोजीशन भी देख सकते हो ना, ठीक है। अगर जैसे कि आपका कोई एरे दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपका जो एरे दे रखा है इसका पोजीशन क्या है, 0 0 है, ठीक है, ये 0 1 है, ये 0 2 हो जाएगा, ये कुछ इंडेक्सिंग दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ पे 1 0 1 1 1 2, ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हो, दिस इज वन ऑफ द वे। और 2 1 2 2, सॉरी सॉरी 2 0 2 1 टू टू, ओके। तो इट इज समथिंग कि आप, अगर मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट मी टेल यू, अगर मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पर इसका मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, ये कौन से पोजीशन पे, 3 0 0 पोजीशन पे है, 4 कौन से पोजीशन पे, 0 1 पोजीशन पे है, 2 कौन से पोजीशन है, 0 2 पोजीशन पे है, 1 0, है ना। इट इज समथिंग लाइक दैट, मतलब जो फर्स्ट वाला 0 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले 0 लगा हुआ है, तो मतलब वो पहला आपका फर्स्ट एरे है, मतलब जीरोथ एरे है। सेकंड वाला यहाँ एरे में देखोगे तो 1 1 1 पहले लगा हुआ, तो इसका मतलब ये आपका सेकंड पोजीशन का एरे है। यहाँ पे आपको टू लगा मिल रहा है, मतलब ये थर्ड पोजीशन का एरे है, 2 0 2 1 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और लास्ट में 0 लिखा है, तो मतलब ये मतलब जीरोथ एरे का 0 एलिमेंट है, जीरोथ एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, जीरोथ एरे का सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब जीरोथ एरे का 0 एलिमेंट कौन सा है, 3, क्योंकि ये आपका 0 एरे है ना, तो जीरोथ एरे का 0 एलिमेंट कौन है, 3। जीरोथ एलिमेंट एरे का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 4, समथिंग लाइक दैट, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आपको ऐसे 6 एक्सेस करना हो तो क्या करोगे, 6 का पोजीशन क्या है, 1 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस इट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, अब इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्लाइसिंग नाउ, स्लाइसिंग ऑफ 1D एंड 2D एरे। ओके, नाउ सर मैट्रिक्स समझ में आता है, एक्चुअली दिस इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन। अब मेरे को सर आ मेरे को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे को, चलो अभी नहीं, मैट्रिक्स की बाद में बात करते हैं, पहले एरे डिस्कस करते हैं, एआरआर है ना, एआरआर डिस्कस करते हैं सर। इसे फॉर एग्जांपल मैं स्लाइस करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके सर, स्लाइस करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे 6 3 9 0 2 3, बस ये 3 एलिमेंट को पिक करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, तो एआरआर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, 6 7 का पोजीशन क्या है, 6 7 का पोजीशन है 0 45 का पोजीशन है, तो इसका पोजीशन है 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट करो, कोलन लगाओ, और 1 6 7 1 पोजीशन पे है, 1 2 3, मतलब 3 तक एलिमेंट चाहिए, तो अगर आपको 3 तक एलिमेंट चाहिए तो आप 4 लिखोगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों लिखते हैं अपन, ठीक है।
जैसे 679023। तो ये जो 4 होता है ना वो आपका स्टॉप पॉइंट होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है 4 आपका एक्सक्लूड रहता है, मतलब जो लास्ट वाला जो आप इंडेक्स लिखते हो वो एक्सक्लूड रहता है। फोर्थ इंडेक्स किसका है? 13 का है। तो 4 माइनस 1 3 तक जितने भी एलिमेंट है वो आपको प्रिंट कराएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। 1 पोजीशन पे कौन है? 67, ठीक है। 1 से सर स्टार्ट करो, कोलन का मतलब है कि द एलिमेंट्स कमिंग इन बिटवीन, ओके। तो 1 से स्टार्ट करो, 67 90 और 23 तक प्रिंट कराओ, क्योंकि 23 आपका थर्ड इंडेक्स पे है और फोर्थ क्या है? 13। तो यहाँ पे 4 इंडेक्स यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डेटा चाहिए था कि मेरे को 13 तक चाहिए, तो 13 तक चाहिए तो आपको 5 मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? 5 पोजीशन पे कौन है? 345। दिस इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 67 से लेके 13 तक मेरे को प्रिंट हो जाएगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। हाँ, ये कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई वांट कि दिस इज अबाउट 1D एरे, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लेसे 23 से 20, ये वाला 23 तक आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो इसका पोजीशन क्या है? सो 0 1 2 3, तो इसका पोजीशन हो गया 3, ठीक है। 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे 6 पास करूंगा, तो मेरे को देखो 6 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 3 पे क्या है? 23, 4 पे क्या है? 13 और 5 पे क्या है? 345। तो इतना प्रिंट हो जाएगा। 23 इंक्लूड करना है तो 7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो एक्सक्लूड रहता है। ओके, नाउ कम टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैसे क्या करेंगे सर? दिस इज द मैट्रिक्स। अब जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरे चाहिए तो वो तो मैंने आपको बता दिया इंडेक्सिंग में कैसे आएगा। जैसे कोई आपको फर्स्ट वाला एरे चाहिए तो 0 लिख दो, है ना। आपको सेकंड वाला एरे चाहिए तो मतलब 1 लिख दो। थर्ड वाला एरे चाहिए तो आप इसका मतलब 2 लिख दो, है ना। तो वो तो आप कर सकते हो। सर व्हाट इफ कि अगर मेरे को ये इतना एरे चाहिए, मतलब यहाँ से 3 4 आने चाहिए और यहाँ से 4 और 6 आने चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो आप क्या करोगे? आप 0 से स्टार्ट करोगे। आपने बोला सर 0 से स्टार्ट करो, सॉरी आपने बोला 0 से स्टार्ट करो, और आपने बोला कि 0 से स्टार्ट करो, 0 1। ओके, सो दिस इज द 0 पोजीशन और दिस इज द 1 पोजीशन, ओके। दिस इज द 0 पोजीशन, दिस इज द 1 पोजीशन। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, क्योंकि एक मेरा जो लास्ट में लिखता हूँ वो एक्सक्लूड रहता है, तो 0 से लेके 1 तक मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ना, जस्ट सी दिस। अब जैसे ही मैंने 0 से 1 तक एक्सेस करा, व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ? 0 से लेके 1 तक एक्सेस करा, सो आई एम गेटिंग दिस एरे। आई एम गेटिंग दिस एरे, और इट मेक सेंस एज वेल। इट मेक सेंस एज वेल। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है? ये एरे का ये वाला एलिमेंट है, ये एरे का ये वाला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, और इट विल मेक सेंस। क्यों? जीरो मतलब आपने जीरो एलिमेंट पिक करना चाहते हो सर, और 0 से लेके आप 2 तक जा रहे हो, और 2 क्या है? 2 ये है, तो ये तो एक्सक्लूड रहेगा, तो यहां से लेके यहां तक प्रिंट करा दो। तो इट इज मेकिंग सेंस नाउ, ठीक है। अगर ये आपको इतना समझ में आ गया तो आप क्या करोगे? यहां पे लगाओगे कॉमा। अब आप बोलोगे अगेन 0 से स्टार्ट करो, अगेन 0 से स्टार्ट करो, और फॉर एग्जाम्पल 2 तक जाओ। नाउ इफ आई कुड शो यू, आपको 3 4 4 6 ये मिल रहा है, ठीक है। तो नाउ 0 से 2 का मतलब ये है, जो आपके पास मैट्रिक्स में एलिमेंट दे रखे थे, जो एरे दे रखे थे, वो अकॉर्डिंगली फैच हो रहे हैं इंडेक्सिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो 0 पे ये वाला एरे आ गया, 1 पे ये वाला एरे आ गया, और 2 मेरा क्या है? एक्सक्लूडेड है, तो बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट प्रिंटिंग। अब आपको इस एरे में से क्या चाहिए? ये जो आपने एरे निकाला है इसमें से क्या चाहिए? 3, यहाँ से 3 और 4 चाहिए, और यहाँ से क्या चाहिए? 4 और 6 चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू वांट। तो आप क्या बोलोगे? 3 और 4 किस पोजीशन पे? 0 पोजीशन पे। 0 से स्टार्ट करो, ये जो एरेज दे रखे हैं इसमें 0 से स्टार्ट करो, और सेकंड पोजीशन, लास्ट सेकंड लास्ट तक जाओ, मतलब 2 तक जाओ, ठीक है। तो ये 2 तो मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा ना सर, जस्ट सी दिस। 3 4 4 6, ठीक है। अगर आपको 4 2 6 2 चाहिए तो मतलब सबसे पहले तो ऊपर के दो एरे चाहिए ना। तो ऊपर के दो एरे के लिए 0 2 पहले डाल रखा है मैंने। ऊपर के दो एरे के लिए 0 2, और कॉमा के बाद मेरे को अब ये असाइन करना है। तो मैं कहूंगा कि 1 से स्टार्ट करो और 3 तक जाओ, क्योंकि 3 मेरा क्या रहेगा? एक्सक्लूड रहेगा। तो 4 किस पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे। 6 किस पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे। 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 पोजीशन पे 2 है, 2 पोजीशन पे 2 है, तो ये दोनों आ जाएंगे, और 3 मेरा एक्सक्लूडेड रहेगा। तो 4 2 6 2। ओके, दिस इज हाउ आई कैन डू दैट। एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपको जैसे कि अब ये वाला तो आप कर ही लोगे, आई होप सो। 6 2 3 7 अगर आपको निकालना है तो कैसे होगा? आपको सबसे पहले नीचे वाले दो एरे चाहिए, तो नीचे वाले दो एरे कहाँ से आएंगे? 1
1 से स्टार्ट करो, 3 आपका एक्सक्लूडेड रहेगा, तो ये 1 पोजीशन पे ये वाला एरे है, सेकंड पोजीशन पे ये वाला एरे है, तो 3 मेरा एक्सक्लूड रहेगा, तो ये 2 एरे आ गए, ठीक है। अब आपको 6 2 चाहिए, तो 6 कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 1 से स्टार्ट करो और 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, तो 3 एक्सक्लूड हो जाएगा, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, तो 3 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो जब नाउ जस्ट सी दिस आ जाएगा ना यहाँ से 6 2 3 7, ठीक है, ये आ गया। ओके, नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे एआरआर दे रखा था, ठीक है, एआरआर में अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 3 पोजीशन से स्टार्ट करो और बस कोलन लगा के छोड़ दिया, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद मतलब 3 पोजीशन से जितने एलिमेंट होंगे एआरआर में, मतलब 3 इंडेक्स से जितने भी एलिमेंट होंगे आगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे 3 इंडेक्स से। 3 इंडेक्स पे कौन है, जस्ट सी दिस 0 1 2 3, मतलब 23 से जितने भी एलिमेंट आगे होंगे वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही आप कोलन पहले लगा दो तो क्या होगा, 3 जो इंडेक्स है इससे पहले जो भी कुछ होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड जब लगाते हो ना, कोलन के इस साइड जब वैल्यू लिखते हो वो एक्सक्लूडेड रहती है, तो ये वाला 3 एक्सक्लूडेड रहेगा, तो 4 5 6 7 90 प्रिंट होगा, ठीक है। और कोलन के इस लेफ्ट साइड आप वैल्यू लिखते हो वो इंक्लूड रहती है, राइट साइड लिखते हो वो एक्सक्लूड रहती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो, आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने बोला कि 13 के बाद जितने भी एलिमेंट है, मेरे को नहीं पता, नहीं पता कितने एलिमेंट है, 13 के बाद जितने भी है, मेरे को सब प्रिंट करा दो, 13 का पोजीशन पता कर लो क्या है, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 13 का पोजीशन क्या है, 5। मैं बोल रहा हूँ कि 5 के बाद जितने भी एलिमेंट है तो कोलन आ गया, तो 5 के बाद जितने भी एलिमेंट है, सॉरी सॉरी 5 नहीं है, 4 पोजीशन है उसका, ठीक है। 4 के बाद जितने भी एलिमेंट है प्रिंट करा दो, तो 4 प्रिंट हो गया, दिस इज व्हाट इट इज, ओके। नाउ अब ऐसे ही मैट्रिक्स में कैसे करोगे, मैट्रिक्स में आपने बोला कि ओके सर, मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, मतलब 0 के बाद, सॉरी मैं बोलता हूँ कि 1 के बाद जितने भी कॉल रोज हैं, मतलब 1 के बाद कितने रोज हैं, 4 6 2 4 3 7, 1 से लेके आगे जितने भी रोज हैं वो सब प्रिंट करा दो, दिस इज हाउ इट विल वर्क, है ना, क्योंकि वो एआरआर की तरह वर्क कर रहा है। अब कोलन लगा के आपने बोला कि मैं चाहता हूं कि 1 के बाद जितने भी ये जो रोज दे रहे आपने निकाले हैं उसमें 1 के बाद जितने भी कॉलम दे रखे हैं, मतलब ये 1 से लेके स्टार्ट करो, 1 से 1 6 2, है ना, 1 3 7, ओके, तो वो सब प्रिंट करा दो 1 एंड जस्ट दिस। तो आपको अब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, तो मतलब जितने भी आगे कॉलम रहे होंगे, ठीक है, जितने भी आगे वैल्यूज रहे होंगे वो मेरे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्लाइसिंग वर्क, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग कैसे काम करती है और इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फ़िल्टरिंग की, और मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट में एक्चुअली -10 से लेके और 200 तक आई थिंक रैंडम वैल्यूज़ पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है, व्हिच इज़ आई सेव्ड विद द नेम एलएसटी। ओके, मैं इसका एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ एंड जैसे मैं टेम्प बोल दूँगा, व्हिच इज़ टेम्परेरी एरे, और एनपी डॉट एरे में इस एलएसटी को पास कर दूँगा। सो इट मीन्स कि जो मेरा एलएसटी है वो एक नंपाई का एरे बन गया होगा, ठीक है। तो नाउ इफ आई कुड प्रिंट यू टेम्प, और डी टाइप में प्रिंट करा के इसका डेटा टाइप क्या है, सो आई कैन प्रिंट दैट कि ये इंट 64 है, ठीक है। और इसका टाइप क्या है, सो आई कैन प्रिंट ये एक नंपाई एरे है, ओके। सो आई टोल्ड यू कि एनडी एरे है, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम फिल्टरिंग कैसे करते हैं, विच इज द टॉपिक इज बूलियन फिल्टरिंग, ओके। तो बूलियन फिल्टरिंग कैसे होगी, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, अरे यार क्या करना था मेरे को, हाँ ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एरे दे रखा है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है कि आपके पास किसी के मार्क्स दे रखे हैं, ओके, मार्क्स का डेटा दे रखा है, कोई एक क्लास है उसके मार्क्स का डेटा दे रखा है, और आपसे बोला गया आई जस्ट वांट टू शो दोज मार्क्स, ठीक है, जो ग्रेटर देन है, लेट्स से 40, ग्रेटर देन 40 है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू कि देखो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द एरे व्हिच आई क्रिएटेड, जो एआरआर में भी एक एरे पड़ा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने बोला कि इस एरे में वो सब मेरे को दो जो ग्रेटर देन 40 हैं, जो ग्रेटर देन 40 हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एआरआर एआरआर ग्रेटर देन 40 कुछ इस तरह से लिखोगे, एआरआर ग्रेटर देन 40, तो जस्ट सी दिस, तो जो भी एलिमेंट 40 से ग्रेटर होगा इस एआरआर में वो सब आ गए, है ना। अगर आपने बोला लेस देन 40, तो जो भी एलिमेंट लेस देन 40 होगा वो सब आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो मैंने एक अभी जो टेम्पररी एरे बनाया था, कहाँ गया है, एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
ये जो टेम्परेरी मैंने अभी एरे बनाया है, अगर मैं बोलता हूं कि इसमें से जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तो टेम्प टेम्प में कोई भी एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 100 और मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, तो मेरे को प्रिंट करा दो। सो जस्ट सी दिस, आई कैन प्रिंट दोज एलिमेंट, है ना, वो चाहे कैसे भी प्रिंट कर लो, ठीक है। सो वी कैन सी दिस, अगर मैं बोलता हूँ लेस देन इक्वल टू 100 है, सो आई कैन से लेस देन इक्वल टू 100। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, अपना डेटा डेटा को फिल्टर कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाले भी वैल्यू है, तो आपके पास कंडीशन दे रखी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रहना चाहिए, ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या रहना चाहिए, मेरा लेस देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, ये दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे टेम्प में, ओके, इट इज क्वाइट सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल। आप पैरेंथेसिस में पहली कंडीशन लगाओगे टेम्प, सबसे पहला कि ये तो लेस देन इक्वल टू 100 रहना चाहिए, ओके, और फिर एक इस ऑपरेंड का यूज करोगे, ठीक है, इस ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है, और आप ये क्या है, एक एंड ऑपरेटर है, और ये क्या बताएगा, आपको दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट आएगा, इफ इट इज सेटिस्फाइंग बोथ दीज कंडीशन, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। नाउ जस्ट सी दिस, ठीक है, अब इस एरे में बस वही एलिमेंट आ रहे हैं जो लेस देन इक्वल टू 100 है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। सो आप ऐसी दो कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर इट इज टू कंडीशन, यहां पर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ओके। अगर इन केस आप चाहते हो कि सर ऐसा है कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब ये, या तो लेस देन इक्वल टू 100 हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, किसी एक भी, कोई एक कंडीशन, दोनों नहीं, ठीक है, दोनों कर जाती है तो कोई इशू नहीं है, चलेगा, ठीक है। अगर दोनों ही फेल हो जाती है तो वो एलिमेंट मेरे को नहीं चाहिए, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एलिमेंट को क्या कर सकते हो, अब हर एक एलिमेंट या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है या लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 100 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो कुछ आप इस तरह से इसे क्या कर सकते हो, बूलियन फिल्टरिंग कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, हाउ वी आर डूइंग इट। हाँ, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ इंडेक्सिंग की, हाउ वी कैन डू द इंडेक्सिंग, जैसे कि इसे मैं बोल देता हूँ फैंसी इंडेक्सिंग बोल देता हूँ, फैंसी इंडेक्सिंग, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी ए आर आर दे रखा था, ठीक है, आपके पास ए आर आर दे रखे हैं। सो नाउ इन ए आर आर इफ यू वांट टू पिक सम स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, तो आपने बोला कि ए आर आर जो दे रखे हैं इसमें से मेरे को जीरो पिक करके दे दो, ओके, जीरो पे क्या है, 45 है, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को 23 भी चाहिए, तो 23 किस पोजीशन पे है, यू कैन पिक 23, 0 1 2 3, सो इट इज ऑन थर्ड पोजीशन, 45 आ गया, 23 आ गया। आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट पे जस्ट सी दिस, ये फिर वो एरर दे रहा है ना, ठीक है, इट इज समथिंग, तो आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अरे यार ये क्या हो गया, ओके। सो ए आर आर यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको 45 चाहिए, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे 23 चाहिए, फिर आपको फिफ्थ पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट इट, ठीक है। एंड देर इज वन वन मोर वे, यू कैन यूज द बूलियन ऑपरेटर, बूलियन वैल्यूज, ठीक है, बूलियन वैल्यू का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि एरर आपके पास दे रखे हैं, और फ्रॉम दैट ए आर आर वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, कि आप क्या कर सकते हो, जिसको भी आपको एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ट्रू, ठीक है, तो मतलब ये मैंने ट्रू कर दिया, नाउ जस्ट से दिस, यहाँ पे नाउ इट इज गिविंग यू बूलियन इंडेक्स डिड नॉट मैच इंडेक्स एरे लॉन्ग डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे 7 वैल्यू है, सो आई विल जस्ट लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे क्विकली ये 7, सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है ना ये, हाँ ठीक है। तो अगर मैं ट्रू ट्रू लिख देता हूँ ना, जस्ट सी दिस, ठीक है, तो 7 एलिमेंट है, 7 टाइम मैंने ट्रू लिख दिया, तो मतलब सबके सब प्रिंट हो गए, सबके सब प्रिंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फॉल्स लिख देता हूँ, तो ये जो 67 है ना, जस्ट सी दिस, 45 67 प्रिंट नहीं हुआ, 60 जो भी फॉल्स है वो स्किप हो जाएगा, जो भी फॉल्स था वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, जो भी फॉल्स है वो स्किप हो जाएगा, जस्ट सी दिस, हो रहा है ना, जो भी फॉल्स है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो वही एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं जो बस ट्रू, जो
ट्रू के अंडर आ रहे हैं, जैसे 45 के कोरस्पॉन्ड ट्रू लिखा हुआ है, 90 कोरस्पॉन्ड ट्रू लिखा हुआ है, 13 के कोरस्पॉन्ड ट्रू लिखा हुआ है, फिर इस वाले 23 के कोरस्पॉन्ड ट्रू लिखा, तो वही एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं जिसके कोरस्पॉन्ड ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ये फिल्टरिंग भी काम करता है एक्चुअली। मतलब आई होप अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं जैसे कि यहाँ पर ए आर आर, जैसे मैं अगर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ए आर आर लेस देन इक्वल टू, अगर मैं लेस देन 100 लिख देता हूँ, सॉरी लेस देन मैं 40 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना जैसे सीधे, तो आपको फॉल्स फॉल्स ट्रू मिल रहा है ना, जैसे यही वाला जो आपको एरे अभी आपने बनाया था, ठीक है। तो वही होता है कि अगर आप जैसे यहाँ पे भी जो फिल्टरिंग ऐसी काम करता है, जो भी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 40 होगा ना, उसके जगह क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, जो भी लेस देन इक्वल टू 40 होगा। और जो लेस देन इक्वल टू 40 नहीं होगा उसके जगह फॉल्स आ जाएगा। तो मतलब वही एलिमेंट प्रिंट होंगे जो आपके लेस देन इक्वल टू 40 होंगे। तो इसी बेसिस पे आपका फिल्टरिंग काम करता है, ठीक है, जो अभी मैंने ये जो बताया है, ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ था, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए आर आर जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस से मैंने बोला कि 70 होना चाहिए, ठीक है, ए आर आर ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। अब वही एलिमेंट ट्रू होंगे जो मतलब ग्रेटर देन 70 होंगे, और वही आपको प्रिंट हो जाएंगे, वही आपको क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। मतलब इसके कोरस्पॉन्ड ए आर आर के कोरस्पॉन्ड वही एलिमेंट आपको प्रिंट हो जाएंगे। तो यही तो कर रहे थे ना अपन, यही कर रहे थे, है ना। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, ओके। और यहाँ पे हम देखो ये वाला जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, कंट्रोल सी, लेट मी शो यू, इतना पोर्शन जो है ना एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये एरे, अब मैं पता है इस एरे को पता है क्या करूंगा, इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरे को वही वैल्यू मिलेगी, जस्ट सी दिस, है ना। तो यही हम कर रहे थे, एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो यहाँ पे हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो एक क्या देती है, एक एरे देती है। तो वो एरे देती है तो मेरे को वो एरे पास करना है, सो इस वजह से वो क्या हो जाता है, 2 डायमेंशन एरे हो जाता है, ओके। सो आई होप इट वुड बी मेकिंग सेंस कि आप फैंसी इंडेक्सिंग कैसे करोगे और ये कैसे रिलेटेड है यू नो दिस फिल्टरिंग से, ये आपको सेंस बना रहा होगा। नाउ नेक्स्ट विच आई वांट टू डिस्कस कि आप क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू है वो मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग वैल्यूज, ठीक है। तो जो आपके पास एआरआर दे रखा है, जैसे एआरआर ये जो दे रखा है, तो आपने बोला इस एआरआर में, ठीक है, एआरआर में जैसे हम स्क्वैशिंग करते हैं, ठीक है, जैसे हम स्क्वैशिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एआरआर नहीं टेम्प को लेता हूँ इस बार, अब इट विल मेक सेंस टू यू, ठीक है। जैसे हम स्क्वैशिंग करते हैं, स्क्वैशिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि स्क्वैशिंग जैसे सिग्मॉइड फंक्शन, अगर आप नहीं जानते तो कोई इशू वाली बात नहीं है, पर स्क्वैशिंग इज समथिंग कि जब आप जैसे चाहते हो कि अगर मेरे पास एक एरे दे रखा है, ठीक है, और उस एरे में जो भी एलिमेंट है, ओके, जो भी एलिमेंट है अगर वो माइनस में है तो उन्हें स्क्वेस करके मतलब जीरो पे, मतलब जो भी जीरो से कम है उन सबको जीरो कर दो, ठीक है, और जो 100 से ऊपर है उन्हें 100 कर दो, ठीक है, तो स्क्वेस हो गया एलिमेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको नहीं समझ आया कोई इशू वाली बात नहीं, पर आप इतना समझ लो कि इस एरे में जो टेम्प एरे है, इसमें जो भी एलिमेंट जीरो से नीचे होंगे, जीरो से नीचे होंगे, ठीक है, जैसे जो माइनस में होंगे उन्हें मैं जीरो कर दूंगा, और जो 100 से ऊपर होंगे उन्हें मैं 100 कर दूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो सबसे पहले मैं उन एलिमेंट को फैच करूंगा, सो टेम्प में मैं उन एलिमेंट जो लेस देन क्या है, जीरो है, ठीक है, उन एलिमेंट को फैच करूंगा, ठीक है। आई फैच दोज एलिमेंट, हाँ। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं इनके लिए जीरो साइन कर देता हूं, ठीक है, इनके लिए क्या कर दूंगा, जो एलिमेंट है लेस देन जीरो है तो इनके लिए मैं जीरो साइन कर देता हूं। नाउ जस्ट सी दिस, अगर मैं आपको टेम्प दिखाऊं, अगर मैं अभी आपको टेम्प दिखाऊं तो जस्ट सी दिस, अब आपको माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर मैं कंडीशन लगा के भी दिखा दूं ना, अगर टेम्प लेस देन जीरो, तो यहाँ पे आपको माइनस में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, यू विल गेट द जीरो, मतलब आपके जो लेस देन जीरो वैल्यू थे, ठीक है, वो आपके क्या हो गए हैं, नो जस्ट सी दिस, आपको ये सब जीरो हो गए, ओके। अब फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्प में ग्रेटर देन 100 वैल्यू दे रखी है, जैसे 124 145, तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरे को टेम्प अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप चाहते हो उस वैल्यू को क्या कर दो, 100 कर दो, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं टेम्प में कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं होगी, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 100 नहीं होगी। नाउ लेट मी पुट द कंडीशन कि आई वांट टू फेच दोज रिकॉर्ड जहां पर टेम्प जो है, आई वांट टू फेच दोज रिकॉर्ड जहां पे टेम्प लेस देन जीरो है, ठीक है, या फिर ओके, सॉरी, ओके, सो आई जस्ट वांट टू फेच दोज रिकॉर्ड टेम्प एंड साथ ही साथ टेम्प ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, या फिर टेम्प ग्रेटर देन 100 है, कुछ इस तरह से फेच करना चाहता हूँ, जस्ट सी दिस, है ना। सो आई एम गेटिंग नथिंग ना,
ना ही मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू जो टेम्प लेस देन 0, ना ही मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू जो टेम्प ग्रेटर देन 100 है, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई द वैल्यूज़। आई होप इट इज़ मेकिंग यू सेंस कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? और आज हमने इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कस किया था, इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कस किया था, देन आई कनेक्ट द इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कैसे हेल्प करता है, ठीक है? फिर यहाँ पर हमने बूलियन फ़िल्टरिंग में फ़िल्टरिंग डिस्कस किया था, बूलियन फ़िल्टरिंग के बाद फैंसी इंडेक्सिंग डिस्कस किया था और फैंसी इंडेक्सिंग कैसे रिलेट करता है इसके साथ बूलियन फ़िल्टरिंग के साथ, है ना? और उसके बाद अभी अपन ने मॉडिफाइंग वैल्यूज़ डिस्कस करा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? नमपाई में हाउ वी विल डू द इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, फ़िल्टरिंग, ठीक है? फैंसी इंडेक्सिंग और मॉडिफाई कैसे करते हैं वैल्यू को, ओके? सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमपाई के, ओके? सो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो, आपका ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है? आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई इश्यू है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो दैट वाज़ इट दिस फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।